अभियान 40 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। और जैसा कि हमारा एक क्रमिक दौर चल रहा है, प्रत्येक दिन आपको कुछ यूनिक जानकारी देने की, जिसके बारे में आप लोग या तो गलत जानकारी लेके बैठे हैं या फिर हो सकता है कुछ अनजाने में उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। आज पॉलिटी से संबंधित एक बड़ी यूनिक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। आज तक हम पढ़ते आए हैं कि हमारे संविधान में साधारण किसी विधेयक पर यदि लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाता है तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है और उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। कई बार कई लोगों से पूछा भी कि भाई संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, बताओ कौन सा कौन सा अनुच्छेद हमें बताता है? तो सबका उत्तर एक ही था, अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक से संबंधित है, अर्थात संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है। और यही प्रावधान करता है कि लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। लेकिन गलत है, ध्यान रखना, 100% गलत है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। यदि इसके अंदर कहा गया है यदि किसी साधारण विधेयक पर मतभेद की स्थिति में राज्यसभा और लोकसभा में यदि मतभेद उसे मतभेद हो जाता है या वो उस चीज को स्वीकार नहीं कर पाते हैं तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ये अनुच्छेद 108 के अंदर नहीं दिया गया है, ये दिया गया है अनुच्छेद, अब ये ध्यान रख लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अनुच्छेद 118(4), अनुच्छेद 118(4), क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए अनुच्छेद 118 के अंदर स्पष्ट कहा गया है सदन को, अर्थात राज्यसभा लोकसभा दोनों सदनों को अपनी कार्रवाई के नियम स्वयं बनाने का अधिकार है। इसीलिए उसके तहत अनुच्छेद 118(4) के अंदर यह प्रावधान किया गया है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। तो ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है। ऐसी अन्य जानकारी के लिए हमेशा अभियान 40 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें और साथ ही अभियान 40 की जो ऑफलाइन RAS व IAS UPSC के लिए जो विशिष्ट क्लासें हैं उनका लाभ उठाएं, अपनी सफलता सुनिश्चित करें। धन्यवाद।